मूवी की शुरुआत में हमें एक हाईली सिक्योर घर को दिखाया जाता है जहां हर तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं। उस घर के ठीक सामने हम एक बहुत ही महंगी गाड़ी को देखते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां एक आदमी आता है जिसका नाम चीरो होता है। आसपास किसी के ना होने पर चीरो गाड़ी का लॉक खोलने लगता है और गेट खोलकर गाड़ी के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो सबसे पहले गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम खोलता है, फिर वो गाड़ी के डैशबोर्ड को खोलकर उसमें से उसके काम लायक चीजों को निकालकर अपने बैग में भर लेता है। इसके बाद वो कुछ टाइम गाड़ी में ही बैठा रहता है और अमीरों वाली फीलिंग्स को एंजॉय करता है। अब इसके बाद जब वो गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है तो वो उसे नहीं खुलती। फिर वो बैक सीट में जाकर पीछे का गेट खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब इस सिचुएशन में चीरो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था और अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, नहीं तो कोई ना कोई उसे देख लेता और उसकी चोरी पकड़ी जाती। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ से कैसे निकले, इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाकर कार के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्लास को कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद वो टायर खोलने वाली रॉड को निकालता है और ग्लास को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। ग्लास में एक स्क्रैच तक नहीं आती, टूटना तो बहुत दूर की बात थी। कुछ देर बाद वो उसी रॉड से गेट के लॉक को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लॉक नहीं टूटती, उल्टा उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। अब इसके बाद वो गाड़ी की बैक सीट को उठाकर उसके पीछे छुप जाता है और अपनी गन से गाड़ी के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी गोली ग्लास से टकराकर सीधे उसके पैर में जाकर लगती है। दर्द के कारण वो चिल्ला रहा होता है। उसके पैर से अब खून निकलने लगता है। खून रोकने के लिए वो अपना टी शर्ट उतार कर अपने पैर में बांध लेता है। अब उसे ये बात समझ आ गई थी कि ये कार बुलेट प्रूफ है और इसको तोड़कर इसके बाहर निकलने की कोशिश करना बेवकूफी है। अब कुछ देर बाद कार के पास एक लड़की आती है जो कि कार के ग्लास में देखकर मेकअप करती है। चीरो उसे बहुत आवाज लगाता है। वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कार बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ साउंड प्रूफ भी होती है, जिससे चीरो की आवाज कार के बाहर नहीं जा पाती। और कुछ देर बाद वो लड़की भी वहां से चली जाती है। कार इतना ज्यादा सिक्योर होता है जिसे कार के अंदर से बाहर की तरफ तो देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से कार के अंदर देख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और यही वो कारण था जिसकी वजह से कोई भी चीरो को कार के अंदर नहीं देख पा रहा था। इधर चीरो कार में बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ से कैसे निकले। अब इसके बाद वो अपना फोन निकालकर अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी उसका फोन अचानक ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। अब कुछ देर बाद उसे बहुत जोर की प्यास लगती है, इसलिए वो अपनी बैग में पड़ी कोल्ड ड्रिंक को पीकर खत्म कर देता है। वो खुद को बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ से निकलने की काफी कोशिश कर ली थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। भूख और प्यास के कारण उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो ग्लास में लगी ओस की बूंदों को चाट चाट कर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने लगता है। अगली सुबह चीरो सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम को वापस कार में लगा देता है ताकि वो म्यूजिक सुनकर खुद को रिलैक्स कर सके। वो गाना सुन ही रहा होता है, तभी अचानक गाना बंद हो जाता है और उसमें एक कॉल आने लगती है। ये कॉल दरअसल गाड़ी के ओनर की थी, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। डॉक्टर चीरो से कहता है कि मैं इस कार का ओनर हूँ। मेरी इस कार को 28 बार चुराने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई भी इसे चुरा नहीं पाया क्योंकि मैंने अपने कार को हाईली सिक्योर बना रखा है और इस सिक्योरिटी को वो 4x4 कहता है। इसके बाद डॉक्टर चीरो से कहता है कि अब तक तुम भी ये समझ चुके होगे कि इस कार से निकल पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, इस कार से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नीचे लगा टैंक। लेकिन मैंने वहां भी एक बॉम्ब लगा रखा है और जैसे ही तुम उस रास्ते से भागने की कोशिश करोगे, मैं कार को बॉम्ब से उड़ा दूंगा और तुम मारे जाओगे। इसके बाद चीरो डॉक्टर से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। जिस पर डॉक्टर चीरो से कहता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और मैं भी एक बीमारी की वजह से बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी किसी भी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीरो गुस्से में डॉक्टर से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे बाहर जाने दो। और तभी अचानक फोन कट हो जाता है और कुछ देर बाद गाड़ी का एसी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। चीरो एसी की ठंडी हवा से खुद को रिलैक्स करता है, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी का टेम्परेचर और गिरने लगता है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिससे वो अब अपनी टी शर्ट को अपनी चोट से निकालकर उसे पहन लेता है और कार के मैट को भी ओढ़ लेता है। अब धीरे धीरे ठंड के कारण चीरो की हालत बहुत खराब होने लगती है, लेकिन इसके पहले कि उसकी मौत होती, डॉक्टर एसी को बंद कर देता है। अब कुछ देर बाद वहां एक चोर आता है जो कि कार का गेट खोलने की कोशिश करता है। उस चोर को गेट खोलता देख चीरो के दिल में फिर से एक उम्मीद जागती है, लेकिन इसके पहले कि वो चोर गेट को खोल पाता, आसपास के लोग उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। वहां काफी भीड़ लग जाती है। इधर चीरो उन सबको काफी आवाज लगाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी आवाज कार के बाहर नहीं जा पाती। अब इसके बाद वापस उस डॉक्टर का कॉल आता है। चीरो उससे कहता है कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्लीज बाहर जाने दो। जिस पर डॉक्टर कहता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो और मैं तुम्हें पानी दे दूंगा। चीरो इसके लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम अपना नाम और अपनी आईडी नंबर बताओ, जिस पर चीरो डॉक्टर को सब कुछ बता देता है। अब डॉक्टर उससे कहता है कि गाड़ी के अंदर कार के वाइपर का पाइप पड़ा है, तुम उससे पानी पी सकते हो। चीरो तुरंत बोतल में पानी भरकर उसे पीने लगता है और अपनी प्यास बुझाता है। अब देखते देखते रात हो जाती है। भूख और प्यास के कारण उसकी हालत खराब होने लगती है। अगली सुबह भूख के कारण वो अपने आसपास के पड़े पेपर्स को खाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर का फिर से कॉल आता है। वो चीरो से कहता है कि डैशबोर्ड में कुछ चॉकलेट्स पड़े हैं, तुम उन्हें खा सकते हो। चीरो तुरंत चॉकलेट्स को खाने लगता है और उसकी जान में जान आती है।
अब वो अपनी फोन की बैटरी को निकालकर उसे धूप में रख देता है ताकि बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो सके। कुछ देर बाद चीरो उस बैटरी को अपने फोन में लगाता है और लकीली उसका फोन ऑन हो जाता है। वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है लेकिन उसकी वाइफ फोन नहीं उठाती। अब इसके बाद चीरो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस करता है और तभी अचानक वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। चीरो जल्दी से गाड़ी को फुल स्पीड में पीछे ले जाता है और उसे दीवार से टकरा देता है जिससे गाड़ी की ग्लास टूट जाती है और आखिरकार चीरो गाड़ी से बाहर आ ही जाता है। बाहर निकलकर वो सीधे पास के एक मॉल में जाता है और वहां जाकर वो बर्गर खाने लगता है। तभी वहां गार्ड आ जाता है। वो उसे खाने से पहले पेमेंट करने को कहता है लेकिन चीरो के पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी गन निकालकर गार्ड को गोली मार देता है। अब अचानक चीरो की आंख खुलती है। वो सब कुछ बस उसका एक सपना था। वो दरअसल अभी भी उसी कार में फंसा हुआ था। उसकी हालत अब कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है, इसलिए वो थक हार कर अपनी गन से खुद को शूट करने लगता है। और तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। वो बिना डरे गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। उसे पता था कि चीरो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो अब चाह कर भी उस पर हमला नहीं कर सकता। अब इसके बाद डॉक्टर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगा ही रहा होता है कि तभी चीरो उस पर गन से हमला कर देता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा होता है और तभी डॉक्टर वहां आ जाता है। वो दरअसल गोली से बच गया था। वो अब चीरो को पकड़कर उससे गन छीन लेता है। इसके बाद वो उसको मारने लगता है और तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है। वो डॉक्टर को चीरो को मारते हुए देख लेती है और उसको गन नीचे फेंकने को कहती है। वो डॉक्टर से चीरो को छोड़ने को कहती है लेकिन डॉक्टर चीरो के सर पर गन पॉइंट कर पुलिस से कहता है कि ये एक चोर है और ये यहाँ मेरी गाड़ी चुराने आया था। अब देखते ही देखते वहाँ पुलिस की पूरी टीम और मीडिया के लोग आ जाते हैं। डॉक्टर किसी की भी बात नहीं मान रहा होता है। वो चीरो को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वहाँ उससे बात करने के लिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जो कि डॉक्टर को कन्विंस करने की काफी कोशिश करता है। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें इस आदमी को छोड़ना होगा, जिस पर डॉक्टर कहता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही, इसलिए इन जैसे चोर हर जगह घूमते रहते हैं। अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती तो मुझे ये कदम कभी उठाना नहीं पड़ता, इसलिए मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। अब वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि देखिए आप एक एजुकेटेड इंसान है, आपको ये सब शोभा नहीं देता, आप प्लीज इस आदमी को छोड़ दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अब उस आदमी की ये सब बातें सुनकर डॉक्टर चीरो को छोड़ देता है। चीरो रेंगते हुए पुलिस की तरफ बढ़ता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इधर डॉक्टर अपने फोन में टाइमर लगाकर अपनी कार में वापस बैठ जाता है और तभी कुछ देर बाद गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और डॉक्टर की वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ चीरो को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी और अब उसे जेल में ले जाया जाता है। ये कहानी दरअसल एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि पुलिस और गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो डॉक्टर अपनी जगह बिल्कुल सही था। अगर पुलिस अपना काम ठीक तरह से करती तो शायद डॉक्टर को यह कदम कभी ना उठाना पड़ता। चीरो की गिरफ्तारी, डॉक्टर की मौत और पुलिस पर उठे सवाल के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।